सर, इस समय घोसी चीनी मिल का मामला काफ़ी तूल पकड़ता जा रहा है। लगातार देखा जाए तो मधुबन विधानसभा में तमाम किसान ऐसे हैं जिनका गन्ना अभी खेतों में सूख रहा है। फिलहाल इस मामले को लेकर हिला हवाली हो गया है कि चलेगा, मिल बंद होगी, लेकिन अब तो लग रहा है कि मिल वास्तव में यहाँ पर गन्ना की पेराई नहीं किया जाएगा। इसको कैसे देखते हैं और आगे समाजवादी पार्टी की क्या तैयारियाँ हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपको जी आपके माध्यम से मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ जी कि गन्ना किसानों के लिए अर्थ का स्रोत होता है। जी किसान गन्ना बेच करके अपनी लड़की की शादी करता है, बच्चों की पढ़ाई करता है, दवाई करता है, उसका आर्थिक स्रोत है गन्ना की खेती। जी और जिस तरह से कई लाख टन गन्ना घोसी मिल के सर्किट में कई लाख टन गन्ना अभी खेतों में खड़ा है जी और जब किसानों ने आंदोलन किया, अपनी मांग को रखा, तो जीएम घोसी ने चीनी मिल को चलाने का निर्णय लिया और लिखित रूप में एसडीएम घोसी के माध्यम से किसानों को आश्वस्त किया गया कि नहीं, चीनी मिल चलेगी। जी लेकिन यह सरकार किसान विरोधी सरकार है, नौजवान विरोधी सरकार है, व्यापारियों की विरोधी सरकार है। इसने ज्यों किसान हित में निर्णय लिया गया, तुरंत उस जीएम को का ट्रांसफर कर दिया। जी सबसे दुख की बात है कि इस जनपद में 3-3 मंत्री हैं सरकार के, जी और लोग रोज ये मंत्री मऊ के किसानों की या मऊ के विकास की बात करते हैं, लेकिन एक भी मंत्री किसानों के साथ खड़ा होने का काम नहीं किया और न तो किसानों की आवाज़ में आवाज़ मिलाया। इसलिए समाजवादी पार्टी को बाध्य होकर के 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है कि यदि सरकार चीनी मिल को चालू नहीं करती है तो समाजवादी पार्टी और मऊ की जनता और मऊ के गन्ना किसान निश्चित रूप से एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा करने का काम करेंगे और जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार और मऊ प्रशासन की होगी। मंत्री ए.के. शर्मा पर बड़ा लोगों की उम्मीद थी। मधुबन विधानसभा से शायद चुनाव भी लड़ने वाले हैं, तमाम पोस्टर वोस्टर भी लग रहा है और उनकी मेहनत इस पे काम नहीं आई क्या? इस प्रकरण पर यदि ए.के. शर्मा जी मधुबन से चुनाव लड़ना चाहते हो तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य उनका होगा। मधुबन से चुनाव लड़ना मधुबन की शहीदी धरती है, समाजवादियों की धरती है, ये मंगल देव ऋषि की धरती है, विष्णुदेव गुप्ता की धरती है। लेकिन यदि आते हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन यदि यहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं और ये देवरांचल एरिया जहाँ के बहुसंख्यक मतदाता मधुबन विधानसभा के बसते हैं और देवरांचल में गन्ने की खेती होती है और देवरांचल के किसानों के हित की बातें नहीं करेंगे, तो हमको चाहिए कि उनको सोचना चाहिए कि हमें यहाँ से चुनाव लड़ने का फैसला नहीं लेना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।